तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो देश की बात में फिर से आज हम इसका फिर से आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। देश की बात, तो दोस्तों जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि देश की बात में हम आपसे रोज़ हर नए से नए मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों आज जो मुद्दा है वो ये कि आखिर न्याय किस किस को मिलता है और किस तरह मिलता है। क्या न्याय के लिए लोगों को बहुत भागदौड़ करना पड़ता है, या ऐसा भी लगता है, कुछ सोर्सेस का मानना है कि अगर कोई सेलिब्रिटीज हो या जिससे टीआरपी बढ़ सकती है, ऐसे लोगों को सरकार अपने कारनामों पर्दा डालने के लिए ऐसे लोगों को फंसाती है। तो समझ तो आप गए होंगे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आर्यन खान की। तो दोस्तों आर्यन खान पिछले 10-12 दिनों से अरेस्ट हैं और जो है वो फ़िलहाल एक जेल के अंदर बंद है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में इसका सेवन जो है वो निरंतर लोग करते हैं। यहाँ तक कि जैसे हम कांवड़ का मेला आता है या कोई मेला लगता है या कोई, तो दोस्तों हमारे देश में इसे शंकर भगवान का प्रसाद भी कहा जाता है। जिस तरह से अभी तो 2 साल से कोरोना की वजह से आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा बंद है। कांवड़ यात्रा के दौरान हज़ारों किलो चरस का उपयोग होता है, क्योंकि वो हमारे भोलेनाथ जो भगवान हैं उनका वो प्रसाद कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे कई मुद्दे हैं, हमें हमारे सोर्सेस से भी हम ही नहीं कह रहे, ये सब लोग जानते हैं कि जो नारकोटिक्स ब्यूरो है वो ड्रग्स पकड़ती है और बाद में वही निकाल कर बेचते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो गोडाउन से निकाल कर माल बेचते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन आर्यन खान के केस में रोज़ नए खुलासे एनसीबी कर रही है। यहाँ तक कि एक बात सोच के शर्म आती है कि एक 7,000 करोड़ का मालिक, आप जानते हो ना, सुपरस्टार शाहरुख खान जी ने हमें दुनिया के अंदर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है और आज तक कोई भी कंट्रोवर्सी में शाहरुख खान का नाम नहीं आया। यहाँ तक कि जैसे हम सुनते हैं सेलिब्रिटीज़ में बहुत सी कंट्रोवर्सी होती है प्यार को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, लेकिन हमने देखा है कि निरंतर जो है शाहरुख खान का नाम किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आया। एक बात अगर मान भी लें कि शाहरुख खान का जो लड़का ड्रग्स का सेवन, मतलब चरस का शौकीन है, वो सिगरेट पीते हैं, चरस पीते हैं, तो दोस्तों उन्हें सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे सोर्सेस का मानना है कि आर्यन खान को ज़बरदस्ती जो है दोस्तों फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि ये मेरी दलील नहीं है, हमने 4 दिन पहले एक भी प्रोग्राम देख रहा था अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक पर। तो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, ये देखिए कितने बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष, उनका साफ साफ कहना था कि जिस तरह से नारकोटिक्स ब्यूरो उनके ऊपर केस बना रहा है, जिस तरह से जेल में रह रहा है, उस तरह का कोई भी सेंस नहीं बनता है। ऐसा अगर कोई आरोपी पकड़ा जाता है कि जो चरस का सेवन करता है या ड्रग्स का सेवन करता है, तो प्रथम दृष्टि से उसके साथ संवेदना होनी चाहिए, उसे जो मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो एक नाबालिग बच्चा, जो छोटा एक मासूम बच्चा है, उसको डायरेक्टली जेल में डाल दिया गया। इसके कड़ी में आज हमने देखा कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने स्वयं इस पर संज्ञान लिया, कहा कि नारकोटिक्स ब्यूरो जो है वो हमारे स्टेट को बदनाम कर रही है। तो दोस्तों ये देखिए एक केस में जहाँ पर किसानों को कुचला जाता है, वो बिल्कुल साफ क्लियर कट हमने देखा। आज तक सारी वीडियो, हज़ारों वीडियो मौजूद हैं कि पीछे से एक थार गाड़ी आ रही है और वो जो किसान थे वो आराम एक कदम रखकर आकर अपने हाथ में झंडे लिए हुए चल रहे हैं, तो पीछे से वो कुचलती हुई निकल जाती है। ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। फिर भी उसके 307 के जो 302 का 302, 307, 120 बी, 120 का जो आरोपी है, बाकायदा उसे बुलाया जाता है। यानी कि जब हमने अक्सर देखते हैं कि अगर कोई मर्डर का आरोपी है जिसके नाम चार्जशीट दाखिल हो, यानी कि मैं अगर मेरे कोई परिवार के सदस्य की कोई हत्या करता है, अगर मैं उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट करता हूँ, एफआईआर दर्ज कराता हूँ, तो दोस्तों पुलिस उसको तुरंत उठा लेती है। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, बार बार बाकायदा मंत्री के घर पर नोटिस चिपकाए गए, जैसे कि किसी को कोई केस में कोई मतलब गवाह है, जिस तरह से समन भेजा जाता है, और 164 के बयान अभी तक भी नहीं हुए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि आप कर क्या रहे हो। तो दोस्तों तो
हमें लगता है कि आर्यन खान के साथ गलत हो रहा है, उन्हें बेल मिलनी चाहिए। और ताज्जुब तो देखिए सर, एक 7,000 करोड़ का मालिक क्या वो 100 रुपये की चरस बेचेगा पुड़िए? ये आप सोच सकते हैं। ये आज से पहले कभी नाम सुना? तो दोस्तों हमें लगता है कि शाहरुख खान के खिलाफ कोई प्रसंतर है जो रचा गया है। और दोस्तों उनके देखिए अभी तक भी एक भी बार शाहरुख खान का कोई बयान नहीं आया उनकी संपत्ति के लिए। यानी उन्होंने एक बार भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि मेरे बेटे के साथ जो हो रहा। उन्हें कानून पे विश्वास है। और जैसे मैंने अभी बात आपसे कर रहा था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उनका मानना है सरासर एनसीबी अपने आरोपों को छुपाने के लिए निरंतर नए नए प्रयास कर रही है, नए नए पासे फेंक रही है ताकि उन्हें बेल ना मिल सके। तो दोस्तों कानून सबके लिए है और कानून सबके लिए होना भी चाहिए और कानून दिखना भी चाहिए। जैसे कल हम एक डिबेट देख रहा था संदीप देश की बात राष्ट्र की बात में संदीप चौधरी जो एक एंकर हैं वो कह रहे थे कि कार्रवाई तो हो रही है, लखीमपुर खीरी केस पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन दिख क्यों नहीं रही। और दोस्तों हम अगर कोई काम करते हैं तो उसके साथ साथ विश्वास का होना भी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों ये लचर कानून व्यवस्था के हम देख पा रहे हैं, देश की कानून व्यवस्था काफ़ी लचर है। लोगों की जूते चप्पल घिस गए हैं और उन्हें आज तक जो है इंसाफ नहीं मिला है। जिसे मैंने अपनी एक पहली वीडियो में आपको बताया था, बिहार का एक केस था। यानी कि किसी भी वो एक कंपनी में बतौर काम करते थे तो उन पर चोरी का आरोप लगा तो केस चला, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तो दोस्तों उनकी डेथ हो गई और उनके लड़कों ने कहा कलंक को हटाने के लिए कि हमारा बाप चोर नहीं था, ये साबित करने के लिए दोस्तों उन्होंने निरंतर केस को लड़ा। और उनके मृत्यु के 30 साल के बाद कोर्ट ने माना कि यार वो तो बेगुनाह थे। ऐसे हमने देखा कि जो मुस्लिम लड़के हैं आतंकवाद के केस में हमने काफ़ी लोगों को देखा कि 10-10, 12-12 साल के बाद उनकी हेयरिंग नहीं हुई, उनको जेल में ठूसा गया और 10 से 12 साल के बाद मालूम पड़ा वो तो बेगुनाह है। ये तो मैं बिल्कुल हमारे जो बिजनौर साइड का एक बड़ापुर के लड़का था जिसे उठा लिया गया, काफ़ी 4-5 साल में जेल में रखने के बाद जब उनको एविडेंस वो नहीं रख पाए उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो दोस्तों सवाल ये है यहाँ पर कि अगर कोई एजेंसी किसी को उठाती है वो तत्काल प्रभाव से वो कार्रवाई नहीं करती और वो जेल की चक्की पीस रहा है और वो 5 साल की है, 10 साल के बाद कोर्ट को लगता है कि वो आरोपी नहीं है, तो दोस्तों उसके जो 10 साल वेस्ट हुए और जो कलंक उस पर लगा उसका क्या। और दूसरी बात मैंने आपको अपनी एक वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि 70% आरोपी जेलों में ऐसे हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकारों से भी ये हम हमारे चैनल के द्वारा हम अपील करना चाहते हैं कि जो जज हैं, जो कोर्ट हैं, वो निरंतर चलनी चाहिए। और जो गरीब मजदूर वो पिस रहा है, सालों साल जेल में काट रहा है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो कि मैं घर का अकेला कमाने खाने वाला हूँ और मुझे किसी कारणवश जेल में चला गया तो उसके परिवार पे दोस्तों बहुत बड़ा पहाड़ टूटता है और वो दोस्तों भूखमरी की कगार पर होते हैं। तो दोस्तों सेफ रहिए। और दोस्तों आज देश की बात में और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि देश की बात करें आपको कैसा लगा। इसी के साथ DNA24 इंडिया से मैं आपका दोस्त नौशाद अंसारी, जय हिंद।